Stoichiometry is the branch of chemistry which deals with study of quantitative relationship between reactants and products। स्टिचियोमेट्री में हमें ये देखना होता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप अमाउंट्स का एक चीज़ के मैस और दूसरी चीज़ के मैस के दरमियान हो सकता है, एक चीज़ के मैस और दूसरी चीज़ के मोल्स के दरमियान हो सकता है, और एक चीज़ के मैस और दूसरी चीज़ के वॉल्यूम के मुतल्लिक हो सकता है। जो रिलेशनशिप हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की, इट मे बी बिटवीन mass of one substance and mass of other substance। वन सब्सटेंस और अदर सब्सटेंस से यहाँ पर मीन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या इस रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ मैस एंड वॉल्यूम, और थर्ड पॉसिबिलिटी है इसकी मैस एंड मोल के रिलेशन। एक्चुअली ये स्टिचियोमेट्री की एप्लीकेशन भी है कि इससे हमें ये तीन जो रिलेशनशिप्स हैं इसके बारे में डिटेल मिलेगी। एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, अब उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है। मसलन हमें एक चीज़ का मैस गिवन, रिएक्टेंट्स का मैस हमें गिवन, हमें कहा जाता है जी प्रोडक्ट का मैस फाइंड करो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट का मैस दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करते हैं मोल्स में, उसके मोल्स की मदद से प्रोडक्ट के मोल्स को निकालते हैं, और प्रोडक्ट के मोल्स को फिर कन्वर्ट करते हैं हम मैस में। बुक के अंदर एग्जांपल्स गिवन है जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से स्टिचियोमेट्री को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर अप्लाई किया जाता है। अच्छा, स्टिचियोमेट्री, जिस वक्त हम स्टिचियोमेट्री कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे हमें दो चीज़ें एज्यूम करनी है, यानी दो एजम्पशंस लाजमी फुलफिल होनी चाहिए। एजम्पशंस का मतलब फ़र्ज़ की गई चीज़ें, शराइत। नंबर वन, ऑल द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और सेकंड है नो साइड रिएक्शन अकर्स। वजह क्या है? वजह ये है, जब हम स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, रिएक्टेंट के मैस की मदद से प्रोडक्ट का मैस फाइंड करते हैं, या रिएक्टेंट के मैस की मदद से प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, या रिएक्टेंट के मैस की मदद से प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करते हैं, वी हैव टू कंसिडर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे इसका मतलब होगा ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी 100% कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। और दूसरी चीज़, नो साइड रिएक्शन अकर्स। देखो, अगर साइड रिएक्शन हो जाएगा तो 100% रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, कुछ रिएक्टेंट तो दूसरा प्रोडक्ट बनाने के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब भी रिएक्शन होता है कार्बन और ऑक्सीजन का, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ने जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, उसकी फिर ऑक्सीडेशन होती है और फिर वो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब आम जो रिएक्शन लिखे होते हैं बुक्स में, उसमें ये तो नहीं लिखा होता कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पहले ये बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले रहे हैं और स्टिचियोमेट्री को यूज़ करके उन इक्वेशंस को लिखा जा रहा है। इसलिए जब भी हमें स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है, रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और साइड रिएक्शन किसी भी तरह का यहाँ पर नहीं।